गुरु शब्द में गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश, यानी जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। बचपन में हमारे माता पिता हमें ये सिखाते हैं कि हमें संसार में कैसे रहना है। बड़े हो शिक्षक हमें ये बताते हैं कि हमें जीवन में कौन सी उपाधि प्राप्त करनी है। और फिर आते हैं हमारे आध्यात्मिक गुरु जो हमें मोक्ष का सही मार्ग बताते हैं। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ हिमाचल की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी का 38वां बोध दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई थी। तो आइए हम दिखाते हैं आपको लाइव कवरेज की किस तरह की व्यवस्था यहाँ चली हुई है। को जैसे कि आप देख सकते हो, ये प्रवेश द्वार है सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब का। तो जैसे इस समय रात्रि का समय है, तो हम देख सकते हैं बहुत सारे जो श्रद्धालु जन हैं वो गेट के बाहर मौजूद है और अपनी सेवाओं पे तत्पर है। अपनी सेवा इतनी रात्रि में भी दे रहे हैं। तो हमें देखने को मिल रहा है कि इनकी आस्था अपने गुरु के प्रति कितनी है। और फिर हम आपको इस एंट्री गेट से अंदर ले जाएंगे, अंदर की व्यवस्थाओं से भी रूबरू करवाएंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं आश्रम में चली हुई है। आश्रम पे अंदर आते ही हमें महिला सेवादार यहाँ पे देखने को मिली। इतनी रात्रि में भी महिलाएं अपनी सेवाएं दे रही है। तो आइए इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार की सेवाएं ये यहाँ पे दे रही है। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। मैम, रात्रि काफ़ी हो गई है और अभी भी आप अपनी सेवाओं में तत्पर हैं, तो आप यहाँ पे किस प्रकार की सेवाओं को दे रहे हैं? यहाँ पे बैग चेक करने की सेवा है, शिफ्ट बाई शिफ्ट चलती है। उसमें हम चार बहनों की सेवा लगती है। मैम, आप जैसे लोगों के जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनके बैग चेक करते हैं, हाँ जी। तो आप उनमें विशेषकर किन बातों का ध्यान रखते हैं? किस मतलब कि कौन सा सामान है जो आश्रम में नहीं जाना चाहिए? जैसे कि जी कोई नुकीली वस्तु हो या फिर कोई खाने का सामान अंदर नहीं जाना चाहिए। तो मैम, क्या ये जो आपकी सेवाएं हैं वो 24 घंटे निरंतर चलती रहती है? हाँ जी, जब तक समागम होता है तब तक हमारी सेवा चलती रहती है। धन्यवाद मैम। सत साहिब जी। जैसे कि आपने देखा है कि महिलाएं हैं रात्रि के समय भी अपनी सेवाएं निरंतर दे रही है, और जो ये आश्रम की सेवाएं हैं वो 24 घंटों चलती ही रहती है। आपको और भी आश्रम की व्यवस्थाओं से रूबरू करवाएंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं और किस प्रकार की जो सेवाएं हैं वो श्रद्धालुओं द्वारा की जा रही है। आश्रम में थोड़ा ही अंदर जाने पे यहाँ पे हमें एक और व्यवस्था देखने को मिली है। जो भी श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं उनके जूतों को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। आइए, यहाँ पे कुछ सेवादार भी तैनात हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पे की जाती है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे यहाँ पे आपने जूतों को रखने की व्यवस्थाएं कर रखी है, तो सर इसकी क्या प्रोसेसिंग रहती है? पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। जी मैम, ऐसा है कि यहाँ काफ़ी नंबर में हमने नंबरिंग डाल रखी है और थैला है हमारे पास, उसका टोकन है। जैसे भक्त आते हैं हम एक टोकन अपने पास रखते हैं, एक उनको देते हैं और उनका थैला हिफाजत के साथ वहाँ लटका दिया जाता है ताकि जो भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना होए। तो सर, जैसे आपने बताया कि आप टोकन देते हैं और श्रद्धालु अपने जूते यहाँ पे रख के जाते हैं, तो क्या सर मतलब आप ये जो व्यवस्था है केवल ये श्रद्धालुओं के लिए ही रखी है आपने, या जो आम समाज से भी लोग आते हैं वो भी अपने जूते यहाँ पे रख सकते हैं? मैम, इसमें ऐसा है कि जो भी इस समागम में आएगा, चाहे भक्तजन हो या जगतमन, सभी के लिए ये सेवा उपलब्ध है। सर, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये पूछूंगी आपसे कि हम और जगह भी जाते हैं तो सबसे पहले एक स्लिप बनती है जिसमें लिखा होता है कि अगर आपने यहाँ पे अपने जूते रखने तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो आप कितने पैसे लोगों से लेते हैं इस सेवा के लिए? मैम, ऐसा कि यहाँ निःशुल्क सेवा है, इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ जो भी आप सेवा देखो उसमें किसी प्रकार किसी में भी कोई पैसा नहीं जाता, सब निःशुल्क के अंदर। चाहे वो जूता घर का हो, चाहे वो पुस्तकालय में हो, कहीं भंडारे का हो, सब निःशुल्क के अंदर संत रामपाल जी महाराज की दया से। धन्यवाद सर। साहब जी। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम का जो मुख्य आकर्षण बनी है वो है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। इस समय इस प्रदर्शनी की जो है आखिरी तैयारियां चली हुई है। कुछ झलकियां हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि किस उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। दर्शकों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी में बहुत सी तैयारियां चली हुई है, तो यहाँ पे भी कुछ सेवादार हैं, उनसे ही जानते हैं कि किस प्रकार की तैयारियां वो यहाँ पे कर रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी।
सर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपने कुछ पीछे लगाया है, तो यहाँ पे आप दर्शकों को क्या दर्शाना चाहते हैं? ये जो हमने बनाया है, ये जो आज से लगभग 600 साल पहले कबीर साहब जो आए थे, उन्होंने अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक होते हुए भी और ये कपड़ा बुन के अपनी आजीविका चलाई थी हमें दिखाने के लिए। तो उसके रेफरेंस के अंदर हम ये बनाया है भी। कबीर साहब जो कपड़ा बुनते थे वो मॉडल हमने ये तैयार किया हुआ है। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पे जिक्र होता है कबीर साहिब जी का। कबीर साहिब जी से आज कौन रूबरू नहीं है। इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को हम आपको कल पूरा दिखाएंगे, आखिर क्यों इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में कबीर साहिब जी का जिक्र हुआ। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हो कि पूरे आश्रम को काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया है। जो पूरा आश्रम है उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग्स लगाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी के 38वें बोध दिवस के उपलक्ष्य में। दर्शकों, कल इस महासमागम का पहला दिन है और तैयारियां जोरों शोरों से चली हुई है भंडार घर की। आइए अब हम आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं कि किस प्रकार के जो पकवान है कल के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कटे हुए आलू है, इनको उबाला जा रहा है कढ़ाई में। अभी भी जो रात्रि के समय सेवादार लगे हैं, मतलब यहाँ पे जो आलू है उन्हें फ्राई किया जा रहा है। बड़े बड़े बर्तनों में सब्जियों को फ्राई किया जा रहा है। सेवादार अपनी सेवाओं में अभी भी लगे हुए हैं। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हो कि इस स्थान पर जलेबियों को तला जा रहा है। शुद्ध तरीके से जलेबियों को तला जा रहा है। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जितना भी यहाँ पे खाना बनता है वो शुद्ध देसी घी में बनता है। तो दर्शकों, हम जो यहाँ पे भंडार घर में सेवादार उपस्थित हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, आप ये क्या बना रहे हैं? चावल बना रहे हैं। सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो भी वस्तुएं मिलती है उसके पीछे राम क्यों लगाया जाता है? ठीक है जी। जो संत रामपाल महाराज जी के भंडारे में जो भी भंडारा बनता है, चावल राम, दही राम, रहता राम, राम इसलिए लगाते हैं क्योंकि खाते पीते जब भी कोई भगत जगत का खाएगा, जगत वो हर बार नाम लेगा, खाएगा तो यही बोलेगा कि असली राम कौन सा है, उसके बारे में पता चले। खाते समय भी, भोग लगाते समय परमात्मा को उस असली राम का राम का पता चले भी वो असली राम है जिसको भोग लगता है। धन्यवाद सर। सत्य। तो आपने देखा कि खाते पीते हुए भी जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं वो राम का नाम लेते हैं। तो दर्शकों, भंडारा घर में हम पहुंच चुके हैं जहां पे लड्डू और जलेबियों को रखा गया है। तो यहाँ पे एंट्री पाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने ये जो सिर को कवर करना है, सिर कवर करने के लिए हमें ये दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको अपने सिर पे पुट करूँगी। और जो सेकेंडरी चीज़ है, हमें अपना जो माउथ है इस मास्क से कवर करना होगा, फिर यहाँ पे एंट्री दी जाती है। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचते हैं अंदर, तो यहाँ पे सबसे पहले जो इनके जो परमात्मा है उनका स्वरूप लगाया गया है। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है बर्फियों की पैकिंग चल रही है। बहुत सारे जो यहाँ पे सेवादार है इस सेवा को कर रहे हैं। अच्छा जी। जैसे सर, आपने बहुत सारा जो भंडारा है वो श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया है, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने श्रद्धालुओं की आने की आशंका है? कितने भी आए सब कोई मना नहीं है, कोई भी आए खाए, सारे विश्व को मंत्र कर रखा है। तो मतलब काफ़ी मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालुओं के आने की आशंका है। हाँ जी, बहुत आएंगे। सर, जैसे मैंने देखा यहाँ पे पैकिंग चल रही है, तो ये पैकिंग किसके लिए की जा रही है? ये जो आएंगे श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। पहले खाओ, बाद में जब जाएंगे उनको दिया जाएगा साथ में। कोई भी आए, छोटा है बड़ा है, सबको मिल दिया जाएगा। सर, पर पैकेट की क्या कॉस्ट होगी? कितना पैसा लेंगे आप एक पैकेट? कोई पैसा नहीं शुल्क है। हमारा गुरुदेव का भंडारा है, कोई पैसा नहीं लिया जाता किसी से। धन्यवाद सर। सत्य जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि मेरे सामने बहुत सारे देसी घी के कंटेनर्स रखे गए हैं। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि यहाँ पे जो भी भंडारा बनता है वो शुद्ध देसी घी से बनता है। यहाँ पे बहुत सारी जो वेजिटेबल्स है उसको कट करके रखा गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे शिमला मिर्च है और भी बहुत सी, यहाँ पे पालक को काट के रखा गया है। और यहाँ पे बहुत सारे जो मटर के दाने हैं उसको भी यहाँ पे छील के रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे फुल्का बनाने की सेवा चली हुई है। पहले तो फुल्के को यहाँ पे राउंड किया जाता है, फिर यहाँ पे फुल्के को बनाया जाता है, फिर आफ्टर इस प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे फुल्का सेका जाता है। तो ये प्रोसेसिंग यहाँ पे चली हुई है। आप देख सकते हो कि अभी भी इस सेवा को करने के लिए बहुत से सेवादार यहाँ पे लगे हुए हैं।
दर्शकों, आप देख सकते हो कि फुलका सेकने के बाद उस फुलके में देसी घी लगाया जाता है और फिर उस फुलके को इस रेड कंटेनर में स्टोर किया जाता है। यहाँ पे जो विशेष रूप से सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। यहाँ पे कोई भी गंदगी हमें देखने को नहीं मिल रही है। ये जो भंडारा है शुद्ध देसी घी से निर्मित है, लेकिन सफाई का यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया है, ये देखने की बात है। और फिर थोड़े ही आगे इस क्रम में जाने पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बर्तन सफाई की सेवा चली हुई है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एक ही लाइन में 3-4 टब्स को रखा गया है। मतलब जो यहाँ पे बर्तन धुलता है वो 3-4 प्रोसेसिंग के बाद साफ़ किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो जो जूठे बर्तन आते हैं, यहाँ पे भी उन जूठे बर्तनों को साफ़ करने के लिए 3 प्रोसेसिंग रखी गई है। पहले जो यहाँ पे इस पानी में इस बर्तन को रखा जाता है, फिर उसको नेक्स्ट पानी में डिप किया जाता है, फिर आफ्टर उसको एक और बार नेक्स्ट पानी में डिप किया जाता है, फिर और जो पीछे माइयाँ बैठी है वो उन बर्तनों को 3-4 प्रोसेसिंग तक साफ़ करती है। दर्शकों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नामदान स्थल है सतलोक आश्रम खमाणों का। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु या जो बाहर आम समाज से लोग आए हैं जो इच्छुक है नाम दीक्षा लेने के लिए, वो यहाँ से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, इसी क्रम में हमें एक और स्थान मिला जहाँ पे लिखा था खोया और पाया। तो आइए जानते हैं इन्हीं श्रद्धालुओं से। नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है खोया और पाया, तो मतलब इस सेवा में क्या खोया और क्या पाया, मतलब क्या दिया जाता है और क्या लिया जाता है? देखो जी, सबसे पहले तो संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये बहुत बड़ी सुविधा प्रदान कर रखी है भक्तों के लिए। इसमें जिन भी भक्तों का जो भी सामान गुम हो जाता है जहाँ कहीं भी, तो किसी अन्य भक्त को जैसे ही मिलता है वो तुरंत यहाँ पे जमा करा देते और यहाँ से अनाउंसमेंट की जाती है और जिन भक्तों का सामान गुम हो रखा पहले उनको सौंप दिया जाता है यहाँ से। यही इसकी सुविधा, बहुत अच्छी सुविधा संत रामपाल जी ने प्रदान कर रखी है। जो सामान श्रद्धालु आपका यहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो क्या आप पैसे भी लेते हैं उनसे उनका सामान वापस देने के लिए? नहीं जी, सतगुरु रामपाल जी ने जो भी सुविधा दे रखी, जितनी सुविधा जितनी सेवा चल रही है बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क चली हुई है। इससे पैसे तो दूर की बात, हम पैसे लेने की तो सोच भी नहीं सकते इस विषय में। सतगुरु रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी बहुत अच्छी व्यवस्था करके पूरे समाज को, पूरे संसार को संदेश दे रखा है कि जो भी होता है सब कुछ निःशुल्क होता है। भंडारा हो, अन्य जितनी भी सेवा सब कुछ निःशुल्क की जाती है। पैसे का तो सवाल ही नहीं होता जी पहले। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। तो दर्शकों, ये महासमागम की महाकवरेज थी जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आश्रम की व्यवस्थाएं चली हुई है और जितनी भी हमें व्यवस्थाएं आश्रम की देखने को मिली वो सभी निःशुल्क थी। तो दर्शकों, इसी तरह की तमाम जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए SC न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।